हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसी वर्ल्ड। हाल में ही फेसबुक ने अपना कंपनी का नाम चेंज करके मेटा रख दिया है और मेटा ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। मेटा ने फेसबुक पे केस किया कि आपने मेरा कंपनी नाम चोरी किया, बट फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी थी तो मेटा को मतलब धो दिया, बैडली धो दिया। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि फेसबुक के बाद वो इंस्टाग्राम लॉन्च किया, व्हाट्सएप लॉन्च किया, अब क्या लॉन्च करने वाला है उस पर बात करेंगे। तो इस पे बात करने से और समझने से पहले हम समझेंगे कि सोशल मीडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सोशल मीडिया का एवोल्यूशन में सबसे पहला पार्ट लिया था टेक्स्ट शेयरिंग। मतलब हम किसी को मैसेज करते थे या पोस्ट डालते थे टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। फिर एरा चेंज हुआ, फिर फोटोज डालने का एरा आया। फोटोज एरा, जैसे फेसबुक में हमने फोटोज पोस्ट किया हुआ है तो फेसबुक का फोटोज का जनरेशन था। फिर जनरेशन चेंज हुआ और किस चीज का जनरेशन आया, वीडियोस का जनरेशन आया, जहाँ पे वीडियोस के थ्रू लोग अपना फीलिंग्स और जो भी था वो शेयर करते थे, जैसे इंस्टाग्राम रील्स। चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई का कैसा ये इश्क है। अभी नया इवोल्यूशन आने वाला है जिसपे कि एक 3D वर्क स्पेस रहेगा, जिसमें लोग आके एक्सप्लोर करेंगे और सोशलाइज करेंगे। जी हाँ, इसे मेटावर्स बोलते हैं और फेसबुक जल्द ही एक मेटावर्स मीन एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करने वाली है। मेटावर्स को समझने के लिए आप ये वीडियो देखे होगे तो इसमें पता चलेगा कि कैसे एक बंदा एक हेडसेट लगाता है और कैसे किसी दूसरे दुनिया में चला जाता है। It's where Halliday and Morrow started gregarious games. These days, reality is a bummer. Everyone's looking for a way to escape. And that's why that's why he was such a hero to us. He showed us that we could go somewhere without going anywhere at all. You don't need a destination when you're running on an omnidirectional treadmill with quadraphonic pressure-sensitive underlay. James Halliday saw the future, and then he built it. He gave us a place to go, a place called the Oasis. You can do anything. Go anywhere. Like the Vacation Planet. Surf a 50-foot monster wave in Hawaii. You can ski down the pyramids. You can climb Mount Everest with Batman. Check out this place. It's a casino the size of a planet. You can lose your money there. You can get married. You can get divorced. You can go in there. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. Tall, beautiful, scary, a different sex, a different species, live action, cartoon. It's all your call. Yeah, that's me. Well, that's my avatar. At least until I feel like changing. Except for eating, sleeping, and bathroom breaks, whatever people want to do, they do it in the Oasis. And since everyone is here, this is where we meet each other. It's where we make friends. Locate H. Locating H. मेटावर्स का दो मेन कंपोनेंट है, एक है AR और दूसरा VR। AR मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी और VR मीन्स वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, तो आपने पोकेमोन का गेम खेला होगा, राइट। जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आपको दिखेगा कि आपका दुनिया में कैमरा में देखोगे तो आपके घर के आसपास में पोकेमोन दिखाई देगा। तो ऑगमेंटेड रियलिटी है, मीन्स की रियल वर्ल्ड में हम कुछ चीज ऐड डाल दे रहे हैं, मीन्स कुछ वर्चुअल चीज डाल दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। मीन्स रियलिटी में कुछ चेंजेस। फिर दूसरा कंपोनेंट है वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मीन्स क्या कि आपने देखा होगा एक वर्चुअल सेट लगाते हैं कुछ इस प्रकार का। तो वर्चुअल सेट जैसे ही हम लगाते हैं तो क्या होता है कि हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, हमें सब कुछ 3D में दिखने लगता है, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअल रियलिटी। तो इन्हीं दोनों को मिला के ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को मिला के मेटावर्स का क्रिएशन होने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे ऐप्स हैं बट वो इतना एडवांस नहीं है, बट हाँ फेसबुक इसी को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रही है अभी। देखिए, अगर आपको 3D वर्ल्ड में समझना है ना कि मेटावर्स कैसा होने वाला है, तो एक मूवी है रेडी प्लेयर वन, उसको आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसा एक 3D वर्ल्ड होने वाला है। और ये आप क्लिप देख रहे हो, इसमें भी पता चल सकता है आपको कि कैसे एक बंदा हेडसेट पहना और एक दुनिया में, अलग ही दुनिया में चला गया, जिसमें
बहुत कुछ है। अब देखिए ये दुनिया कैसे होने वाला है, सिंपल। आप इस पे लॉगिन जब करोगे तो उसका आपको एक अवतार बनाने मिलेगा, जैसे स्नैपचैट में अवतार बनाते हो ना, अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। एक अवतार मीन्स आपका एक रेप्लिका बनेगा, मीन्स आप कैसा दिखने वाले हो वर्चुअल वर्ल्ड में। आपका अवतार कैसा दिख सकता है, मान लो आप शॉर्ट हो, लंबे बनना है, आप अपना अवतार को लंबा रख सकते हो। बॉडी बिल्डर जैसे दिखना है वैसा दिख सकते हो, कोई सेक्सी मॉडल जैसे दिखना है तो वैसा दिख सकते हो, लड़का हो लड़की बनना है तो वैसे भी दिख सकते हो। तो मतलब यार कुछ भी अपना अवतार कैसे भी बना सकते हो। हाँ, और फेसबुक इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर रही है ना कि आपके जैसा दिखने वाला अवतार भी रहेगा, मतलब आपका जो अवतार रहेगा सेम आपके जैसा दिखेगा, मतलब जैसा मैं दिख रहा हूँ या आप दिख रहे हो सेम टू सेम वैसा दिखेगा। हाँ, तो वैसा अवतार इंट्रोड्यूस करने वाला, तो ऐसा अवतार होगा, आप जिसे लॉगिन करोगे, हेडसेट पहनोगे तो आप नई दुनिया में चले जाओगे, आपका अवतार वहाँ पे आ जाएगा और आप दूसरे अवतार को देखोगे, मतलब दूसरे लोग जो अपने अवतार में, उससे आप जाके मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, घूम सकते हो, डेट कर सकते हो, यार बहुत कुछ किया जा सकता है। इनफैक्ट पता है अभी कुछ आ रहा है ना, शॉपिंग वॉपिंग भी होने वाला है, मतलब लिटरली आप हेडसेट पहनोगे, आपको लगेगा कि आप घूम रहे हो, चल रहे हो, जा रहे हो और किसी मॉल में चले गए, मस्त शॉपिंग वॉपिंग, क्या वहाँ पैसे भी लगेंगे, एक्चुअल रियल मनी लगेंगे, मतलब वहाँ डिजिटल मनी रहेगा बट आपको वहाँ पे रिचार्ज जैसे कराते हो तो वैसा लगेगा। तो ये सीन होने वाला है यार, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप समझ लो कि आप एक हेडसेट पहने, AR/VR का हेडसेट आता है, वो आप पहने और कहीं अलग ही दुनिया में चले गए, वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, वो 3D स्पेस में, मतलब सब चीज़ रियल फील होने वाला है, लगेगा नहीं कि साला नकली है, पूरा रियल फील होगा, यहाँ पे रियल, वहाँ पे रियल, सब रियल। शॉपिंग करना हो तो रियल, किसी से मिल रहे हो तो रियल, किसी से डेट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो लगेगा कि उसी के साथ बैठ के आप डेट कर रहे हो। तो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और फेसबुक बताओ, फेसबुक तो इस पे काम कर रही है ना कि कैसे हेडसेट को सब्सिडी में दिया जाए, मतलब वो हमें हेडसेट सब्सिडी में प्रोवाइड करने वाली है, AR/VR का हेडसेट, वो इसलिए ना ताकि ये मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। अब मैक्सिमम लोग पहुंचेंगे तो नेटवर्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा, समझ रहे, तो उस पर भी काम कर रही है। और वो ना हेडसेट, अभी तो ऐसे ऐसे हेडसेट आते हैं एकदम बड़े बड़े एकदम, तो यार वो ना कन्वीनियंट नहीं है, अगर मान लो आपको कहीं जाना हो तो आप हमेशा उसको कैरी करना पॉसिबल नहीं है। तो फेसबुक एक नया टाइप का ना VR गैजेट बनाने वाली है, वो कुछ चश्मे जैसा होगा, ऐसे चश्मे पहना बस अब 3D वर्ल्ड में एंटर, अरे गजब, समझ लो चश्मे ही पहने आपको दूसरे दुनिया में चले जाओगे तो कितना कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि आप चश्मे कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो उस टेक्नोलॉजी में भी काम चल रहा है, अभी उतना एडवांस नहीं है बट हाँ इट इज वर्किंग देयर। अरे पता है आपको, BGMI हो गया, PUBG जिसे पहले PUBG बोलते थे, या फिर फ्री फायर हो गया, इस कप का एडिक्शन कितना है, ये भी एक प्रकार का 3D वर्ल्ड ही है ना, जिसमें हम लिटरली अपना अवतार रहता है और हम किसी वर्ल्ड में घुस जाते हैं, बट वो यार मोबाइल में वो 3D वर्ल्ड रहता है, आपको फील नहीं होता वो 3D वर्ल्ड। जब वो मोबाइल वाला 3D वर्ल्ड जिसमें हमारा अवतार रहता है, फिर हम गेम खेलते हैं, वो इतना इंटरेस्टिंग है, जिसमें बस बंदे को मारना और कुछ उतना कुछ रहता नहीं है। सोशलाइज भी 4 बंदे जो आपके हैं उसी के साथ सोशलाइज कर सकते हो। जस्ट इमेजिन एक पूरा 3D वर्ल्ड ही में आप घुस जाओगे, और जैसा कैसे बाहर में घूमने जाते हो तो कैसा रहता है कि आप इससे मिल रहे हो, उससे मिल रहे हो, सबसे आप मिलोगे। जब PUBG और BGMI सब इतना एडिक्शन दे सकता है, जस्ट इमेजिन इसका एडिक्शन कितना रहेगा, मतलब गजब का एडिक्शन होने वाला है यार, गजब का एडिक्शन होने वाला है। और ये सोचने वाली बात है। अब चलिए ये बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाला है। मतलब अगर मेटावर्स इंट्रोड्यूस करती है फेसबुक यानी मेटा कंपनी, तो उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोज के। तो प्रोज इसमें होने वाला है कि यार बहुत सारा जॉब्स जनरेट होने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मनी जनरेशन, GDP जिस देश में होगा उस देश का GDP बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेगी, है ना, और लोगों का मस्त सोशल टाइम पास होगा। और जो लोग अपने आप से खुश नहीं है अपना फिजिकल अपीयरेंस को लेके, वो उस वर्ल्ड में जाके एक नई दुनिया में रह सकते हैं, जिसका कुछ अपना एबिलिटी रहता है, कुछ एबिलिटी रहता है जो इस रियल वर्ल्ड में वो नहीं दिखा पाते, लेकिन वो एबिलिटी वो उस वर्ल्ड में दिखा पाएंगे। तो प्रोज तो यार बहुत शानदार शानदार है, लेकिन कॉन्स का मैं बात करूँ ना तो ये बहुत सोचने वाली और चिंता भरी बात है। कौन मैं बात करूँ तो यार इसकी एडिक्शन इतनी खतरनाक होने वाली है, तो जस्ट इमेजिन क्या क्या हो सकता है। मतलब अब मान लो ना आप रियल वर्ल्ड को भूल जाओगे, सबसे मुद्दे की बात है कि आप रियल वर्ल्ड में सोशलाइज होना भूल जाएगा बंदा,
रियल लाइफ में ट्रस्ट करना भूल जाएगा। अब ट्रस्ट इशू कैसे आता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने 3D वर्ल्ड में एक लड़की को पसंद किया, ऐसे आप घूमते घूमते कोई लड़की दिख गई, आपको बहुत सुंदर लगी, ठीक है। फेसबुक में भी ऐसा होता है, पर ठीक है। तो ऐसे ही सेम हुआ कि आप एक बहुत सुंदर लड़की को देखा यार, पता चला वो लड़का निकल गया, हार्ट ब्रेक हो जाए, क्योंकि आप उसमें डेटिंग वेटिंग सब किए, जब आपको रियल में मिलने का टाइम आया तो वो लड़का निकल गया, कितना बड़ा हार्ट ब्रेक होगा, ठीक है। क्योंकि चलो यार फेसबुक में तो समझ में आता है, वो तो बस मैसेज चल रहा है, इससे लिटरली आप उससे बात करोगे, उसको फील करोगे, तो कितना बड़ा हार्ट ब्रेक होने वाला है। या फिर आप कोई दोस्त बना रहे हो, कोई आपका बहुत बड़ा इतना बड़ा सांड जैसे दिखने वाला रहेगा कोई बंदा, आप रियल लाइफ में उसको देखोगे तो छोटा सा रहेगा। तो मतलब आपको ना रियलिटी में ना भरोसा उड़ जाएगा, मतलब लोगों में आप ट्रस्ट करना आप बंद कर दोगे। दूसरा बेनिफिट है कि आप सोशलाइज बहुत कम करोगे। कैसे? आप मान लो ना आपका आदत ही बन जाएगा कि फेसबुक की दुनिया में सबके साथ बात करने का, 3D वर्ल्ड में सबके साथ बात करने का, आप उसी में जाकर नए दोस्त बना रहे हो, किसी के साथ भी मिल रहे हो तो उसी में मिल रहे हो, तो यार रियल लाइफ में ना आप नए दोस्त नहीं बना पाओगे फिर। और फिर क्या होता है ना, 3D वर्ल्ड का टेस्ट आ जाएगा हमें, मतलब 3D वर्ल्ड इतनी शानदार और इतनी अमेजिंग और इतनी सुंदर दिखने वाली रहेगा कि हमें ना रियल वर्ल्ड पसंद नहीं आने लगेगा, और हम रियल वर्ल्ड को भूलते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। और जानते हो, अगर रियल वर्ल्ड को अगर हम भूल छोड़ देंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। तो यार हमें ये समझना पड़ेगा ना कि लाइक इसको हम कैसे बचाएं, और इससे कैसे अपने आप को मतलब इस कौन से दूर रखें कि चलो ठीक है सोशल मीडिया में 3D वर्ल्ड आ रहा है तो उसको हम समझेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है, उसको एंजॉय करेंगे और उसका एडिक्शन नहीं लेंगे। एडिक्शन लेकिन होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे ना कि जब PUBG और BGMI जिसे आजकल बोलते हैं, या फिर फ्री फायर, कितना भयानक एडिक्शन होता है इस सबका। बच्चे जो होते हैं ना दिन भर मतलब 24 घंटे खेलते रहते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। 3D वर्ल्ड ना ये बच्चों को ही टारगेट नहीं करेगा, बच्चों को तो करेगा ही करेगा, टीनेजर्स और एल्डर्स को तक को कर देगा, मतलब इसका चपेट में सबको आने वाला है। तो यार इससे ना बच के रहना है हमें, ये एडिक्शन से, और कैसे इसको सरकार फिर आगे जाके कैसे कंट्रोल करने वाली ये हम देखेंगे। बट हाँ फायदा भी है, ऐसा नहीं फायदा नहीं है, फायदा है। सबसे मेजर फायदा यही है कि एम्प्लॉयमेंट बनने वाली है, तो यार कंसिडर कर सकते हैं, देखते हैं आगे फेसबुक कैसे आने वाली है। चलो मैं यहीं पे वीडियो अपना रैप अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।